नोखा का विकास नहीं किया गया है। हाँ। अपने बेटा का, अपने परिवारों का विकास किया गया। हाँ। मतलब उन पर भी आप परिवार का आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, परिवार अपने बेटा को अपने राजकुमार बना करके छोड़ दिए हैं और किसी वर्ग को ध्यान नहीं देता है, ना कोई नोखा में विकास का काम किए हैं। बस उनका एक ही है, उनका लड़का आएगा कि भ्रष्टाचार करो, बस पैसा लो, कमाओ, नोचो, खाओ। गुलाम हैदर जी, ये तो आपने बात जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जिस समुदाय से आप आते हैं, कहा जाता है कि राजद का कोर वोटर मुसलमान माना जाता है। राजद का ना वोटर है, लेकिन उनके बेटे का कहना है कि मियाँ जाएगा कहाँ। हाँ। मियाँ हमको थोड़े वोट देता है, मियाँ तो देता है लालू के नाम पर वोट। हाँ। तो अगली बार समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि ज्यादा जनसंख्या नोनिया कहते जीतेगा कौन, तो विधानसभा में ज्यादा जनसंख्या किसका है पता चल जाएगा। मूड बना लिए हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो हारने जा रही हैं। मैंने जात पात पर नहीं? नहीं, जात पात पर नहीं, इंसानियत के नाम पर वोट दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहता है, जब चुनाव आता है तो लोग जात पात के नाम पर ही वोट करते हैं। भैया ने कहा भले ही मेरा गुलाम हैदर नाम है, लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिम जो वोट है राजद का वोट है, लेकिन देख सकते हैं कि अनीता चौधरी को लेकर काफी विरोध है यहाँ पर। क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत जो है तेज हो चुका है और अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के नोखा विधानसभा में। और नोखा विधानसभा में मैं बता दूं कि 15 से लेकर 25 तक 2 बार लगातार जो राजद की अनीता चौधरी हैं लगातार जीतते आ रही है और ये भाजपा का भी गढ़ रहा है और इससे पहले कांग्रेस भी यहाँ पर जीत चुका है। मगर 2020 के चुनाव में यहाँ से जदयू ने अपना उम्मीदवार नागेंद्र चंद्रवंशी को उतारा था, जहाँ हार का सामना करना पड़ा। और 2015 में भी अनीता चौधरी जीत हासिल की थी और 2020 में भी अनीता चौधरी हासिल की थी। और अनीता चौधरी का एक इतिहास रहा है उनके परिवार का। उनके परिवार से लगभग 7 बार लोग एमएलए रहे हैं। तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा कि क्या नोखा विधानसभा में विगत 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है। और मैं बता दूं कि 17 महीना का कार्यकाल जो महागठबंधन भी सरकार में रहा था, उसको लेकर तमाम नोखा विधानसभा के जनता से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या विगत 5 वर्षों में यानी कि 2020 से लेकर 25 तक कितना विकास अनीता चौधरी के द्वारा किया गया है। और तमाम जनता है मेरे साथ, आम जनता है, मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार नोखा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद जी, 2 बार से लगातार जीतते आ रही हैं राजद की जो है अनीता चौधरी जी, क्या कहिएगा उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है? उनके द्वारा अपने स्वजातियों का विकास किया गया है, खाली हाँ। नोखा का विकास नहीं किया गया है। हाँ। अपने बेटा का, अपने परिवारों का विकास किया गया। हाँ। मतलब उन पर भी आप परिवार का आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, परिवार अपने बेटा को अपने राजकुमार बना करके छोड़ दिए हैं और वह अपना मन से जो बुझाए सो कर रहा है। स्वजातियों को ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ। और किसी वर्ग को ध्यान नहीं देता है, ना कोई नोखा में विकास का काम किए हैं। बस उनका एक ही है, उनका लड़का आएगा कि भ्रष्टाचार करो, बस पैसा लो, कमाओ, नोचो, खाओ। गुलाम हैदर जी, ये तो आपने बात जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जिस समुदाय से आप आते हैं, कहा जाता है कि राजद का कोर वोटर मुसलमान माना जाता है। राजद का ना वोटर है, लेकिन उनके बेटे का कहना है कि मियाँ जाएगा कहाँ। हाँ। मियाँ हमको थोड़े वोट देता है, मियाँ तो देता है लालू के नाम पर वोट। हाँ। तो अगली बार समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि ज्यादा जनसंख्या नोनिया कहते जीतेगा कौन, तो विधानसभा में ज्यादा जनसंख्या किसका है पता चल जाएगा। मूड बना लिए हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो हारने जा रही हैं। मैंने जात पात पर नहीं? नहीं, जात पात पर नहीं, इंसानियत के नाम पर वोट दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहता है, जब चुनाव आता है तो लोग जात पात के नाम पर ही वोट करते हैं। भैया ने कहा भले ही मेरा गुलाम हैदर नाम है, लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिम जो वोट है राजद का वोट है, लेकिन देख सकते हैं कि अनीता चौधरी को लेकर काफी विरोध है यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? भाई हमारा तो नाम शंकर ठाकुर है। शंकर ठाकुर जी, क्या कहिएगा, जोर से बोलिए। खाना उन्हें नहीं खाया का? खाना वाना तो खाइबे किए हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे भाई, जो अब यहाँ तो भाई देख रहे हैं जो गुलाम मोहम्मद जी कहे हैं। हाँ। और वही बात मान के चलिए कि ठीक है। सही है। तब वही है तो फिर ठीक सही नहीं है तो क्या है, मतलब बदलाव होगा। बदलाव तो होबे न करेगा। हाँ। मतलब विरोध है अनीता चौधरी को ना? काहे नहीं विरोध रहेगा? हाँ। बोलिए काहे नहीं विरोध रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि राजद पे आरोप लगता है परिवारवाद का, और जो यहाँ के स्थानीय विधायिका हैं अनीता चौधरी जी, इन पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। ये अपने युवराज को
खुलेआम छोड़ दिए हैं और खुलेआम उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है और मैं जनता से ही बात करूँगा। मैं बता दूँ कि उनके परिवार से 7 बार लोग एमएलए रहे हैं और काफ़ी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उनका काफ़ी तगड़ा रहा है और यहाँ पर 4 बार एमएलए भाजपा के रामेश्वर चौरसिया भी रह चुके हैं, मगर 2015 में उनको हार का सामना करना पड़ा और 2015 और 20 अनीता चौधरी जीत कर आई। और चचा हैं, चचा से हम बात करेंगे खास तौर पे राजद जो वोट है, जो राजद के लोग हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे वार करते हैं। क्या कहिएगा चचा, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ नोखा में? काम स्कूल वगैरह में उनका योगदान है। क्या चीज़ में? स्कूल वगैरह में देहात के, हाँ देहात के स्कूलों में, स्कूलों में मतलब शिक्षा पर काम किए हैं वो। क्या काम किए हैं? जैसे में ये सब भवन वगैरह बनवाई है। हाँ भवन बनवाई हैं, लेकिन यहीं पे आपके समुदाय के लोग विरोध भी कर रहे हैं उनका। हाँ विरोध तो मन काहे करेंगे नहीं, जिनको कुछ नहीं मिला है तो करवे न करेंगे। लालू यादव से प्रेम है आपका ना? काहे नहीं, प्रेम तो ही है। हैं? हाँ है। क्या कहिएगा, बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? बनेगा इसी का, गठबंधन का। गठबंधन का? हाँ। काहे एनडीए का नहीं बनेगा? इसलिए कि वो जो है जात पात धर्म की जो है राजनीति करती है। हाँ लेकिन ये लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि जंगल राज हुआ करता था लालू यादव की सरकार में। अभी तो जंगल राज इसी में हो गया है। हाँ इसी राज्य में। हाँ इतना जो है मर्डर हो रहा है, ठिकाना पटने में हो रहा है, राजधानी में। हाँ आपको नहीं पता है? अब पता है कब? आपको? हाँ। तो अब इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? अच्छा, बिहार का जो लोग हैं चाचा वोट करते हैं जात पात पे, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अनीता चौधरी जी को हमको वोट करना है, तो अनीता को नहीं देखना है हमको, हाँ। गठबंधन और कांग्रेस को देखना है। हाँ हाँ मतलब गठबंधन को देखना है। हाँ बस। हाँ जी समझ सकते हैं, चचा हैं और चचा का काफी एक्सपीरियंस रहा है, मगर उनपे भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है अनीता चौधरी पे। परिवारवाद कौन नहीं करता है देश में, ही पहले बतलाइए। भाजपा नहीं करती है। भाजपा हाँ। उसका कोई भी एक भी एमपी या एमएलए को बतलाइए जो परिवारवाद नहीं करता हो। हाँ वो सब अमित शाह कौन है, उसका बेटा जैसा, उसको जो है गुल्ली डंडा जो है खेलने नहीं आता है, उसको जो है का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जातवाद नहीं है। हाँ। सब तो वही सब है, हर जगह जातवाद है। तो क्या जनता इस बार मूड बना ली है? इस हाँ, बार एकदम एकदम। फिर अनीता चौधरी की बदलाव? अनीता से नहीं मतलब है। हाँ। मतलब है गठबंधन से। हाँ हाँ चचा क्या बता रहे हैं आप बताइए, बुजुर्ग हैं। हम हाँ, बताएं। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। हैं? लियाकत अली। लियाकत अली। तो मतलब वोट राजद को ही करना है, महागठबंधन को देना है। महागठबंधन को देना है। लेकिन महागठबंधन का जब सरकार हुआ करता था, खास तौर पे लालू यादव का जब सरकार हुआ करता था, तो जंगल राज हुआ करता था। उससे ज्यादा मंगल राज है। हैं? उससे ज्यादा मंगल राज है। हाँ पटना में देखिए हालात, सुशासन की सरकार रोहतास है। जिला में देखिए, देखिए अभी तक में क्या हुआ है। हाँ 2 का अपहरण कर लाया, धराया हाँ है, राकेश रोशन ने पकड़ा हाँ। है। उसको जो भी मिलना हो, सजा मिले ना मिले वो लोग जाने। क्या कहिएगा, इस बार यहाँ पर कौन जीतेगा? अच्छा तो नीतीश कुमार जीतेंगे। हैं? नीतीश कुमार लेकिन आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर जदयू का कोई अभी तक एमएलए जीता नहीं है। नहीं, मुसलमान के लिए है पर कोई वैल्यू नहीं है। आना मुसलमान के लिए कोई किया है अनीता सिंह। मुसलमान हैं आप? हाँ हैं? लेकिन ये लोग 2-4 लोग हैं कह रहे हैं कि अनीता चौधरी बहुत मुसलमान के लिए की। बहुत किए हैं, सब तो मालूम होगा। हाँ जिनको किए होंगे उनको किए होंगे। मतलब मुसलमान कहीं ना कहीं इस बार राजद में नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे। हाँ किसको देंगे? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री को? हाँ नीतीश कुमार। हाँ कन्फर्म है वही जीतेंगे। काहे जीतेंगे? नीतीश कुमार क्या किए हैं आप लोगों के लिए? काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सब चीज के काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि लालू यादव के नाम पर हम लोग वोट करते हैं। हाँ अब लालू का नाम पर बिक रहा था, अब नहीं बिकेगा। मतलब मुसलमान अब चालाक हो गए हैं ना? हाँ हैं? हाँ जात पात पे वोट नहीं करेंगे ना? ना, विकास के ऊपर होगा। हैं? विकास के ऊपर होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिसके साथ गठबंधन में है, भाजपा भी उनके साथ है, और भाजपा ये लगातार हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती रहती है। हाँ हाँ मानते हैं, हैं? मानते हैं, तो बात सही है। हाँ हाँ और हम लोग नीतीश के देखते हैं। अनीता चौधरी को लेकर यहाँ पर विरोध है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग राजद के नाम पर वोट करेंगे। और मैं बता दूं कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार जो सरकार है महागठबंधन का बनना चाहिए, क्योंकि इस सुशासन की सरकार में जंगल राज नहीं मंगल राज है। और यहाँ पर जो मैं बता दूं कि 2 बार से लगातार अनीता चौधरी
हासिल कर रही हैं। इससे पहले रामेश्वर चौरसिया यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, जो लगातार 3 बार जीत हासिल किए थे और नोखा विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता हैं, ऐसे 4 बार एमएलए रह चुके हैं। लेकिन जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि कहा जाए अनीता चौधरी का लंबा रहा है। उनके ससुर जंगी चौधरी, उनके पति भी एमएलए रहे हैं, यानी कि एक तरह से परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। भाई आइए, कैमरा देके भाग कह रहे हैं। ए भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए, आप आइए इधर। कौन बोलेंगे? इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। क्या 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 नाम है? उमेश चौहान नाम पड़ता है। उमेश चौहान। उमेश चौहान, क्या कहिएगा, किसका यहाँ पर? यहाँ बीजेपी नंबर 1 पे रहेगी। नंबर 1 पे कि घर घर जनता बीजेपी खोज रही है। मैंने एनडीए गठबंधन की किसी पार्टी का यहाँ मिले वो जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अनीता चौधरी बढ़िया काम कर रही है। यहाँ तो बाजार है तो कुछ लोग हैं उस तरह से, वो अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन देहात में जाकर के देखिए तो सारे लोग एनडीए की खोज रहे हैं। हाँ। एनडीए जाइए, एनडीए की, इसलिए कि 2 बार से यहाँ अनीता चौधरी रह चुकी हैं। क्या स्थिति है वो तो देखने वाली है। देहात में सारे लोग मैंने अब आरजेडी से तंग आ गए। हाँ, आरजेडी से तंग है आप? जी तंग। हाँ, काहे अनीता चौधरी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है? नहीं क्या? किया गया है कार्य। हाँ। बहुत सा कार्य, इसलिए कि अनीता चौधरी के पहले भी उनके ससुर भी रहे हैं। हाँ। उनके हस्बैंड भी रहे हैं। हाँ। लेकिन उस तरह का कोई यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। हाँ। रामेश्वर चौरसिया 4 बार विधायक रहे। हाँ। 4 बार विधायक रहे, 4 बार में बहुत सा विकास हुआ है। तो लोग एनडीए को खोज रहे हैं यहाँ। हाँ। सबसे बड़ा एक और मुद्दा मैं बता दूं, 2020 का चुनाव हुआ था तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार जदयू के रूप में यहाँ पर नागेंद्र चंद्रवंशी को उतारा था, जो हार का सामना करना पड़ा। और साफ तौर पे लोगों में देख सकते हैं कि आक्रोश है, स्थानीय विधायिका को लेकर भी आक्रोश है। लेकिन फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय जो विधायिका हैं उनके द्वारा काम किया गया है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा काम भले ही नहीं किया गया हो, लेकिन हम लोग राजद के नाम पर उनको वोट करते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।